नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम बात करेंगे बाबा साहब के एक संक्षिप्त संबोधन की। एक संक्षिप्त संबोधन में बाबा साहब किस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, जिलावार जो कार्यक्रम होते हैं संगठनात्मक, उससे हमारा आंदोलन कमजोर होता है या मजबूत होता है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में इसी विषय पर विशेष तौर पर प्रकाश डाला गया है बाबा साहब की तरफ से। बाबा साहब के हुबहू शब्दों में लेकर हम उपस्थित हुए हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज का संबोधन बेहद महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ काफ़ी संक्षिप्त भी है। ऐसे में हम आपसे अनुरोध भी करते हैं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नियमित सुबह 5 बजे आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लेकर आते हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से बाबा साहब के विभिन्न क्रांतिकारी भाषण। इसी क्रम में आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। आज का जो विषय है वो हम आपको बता दें, जिलावार आंदोलनों से संगठन शक्ति कमजोर हो जाएगी, ये बात बाबा साहब कहते हैं। इस विषय को पूरी तरह समझने के लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना होगा। आज का ये जो स्पीच है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से पेज नंबर 228 से 229 तक 26 फरवरी 1939 की शाम को चेंबूर, मुंबई की अस्पृश्य समाज संगठन संस्था की ओर से स्वतंत्र लेबर पार्टी के सचिव भाई DB प्रधान की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया था। उस समय स्वतंत्र लेबर पार्टी के मुंबई प्रांत असेंबली के विधायक, मुंबई म्यूनिसिपैलिटी में चुने गए प्रतिनिधि तथा विविध व्रत के संपादक तटनीश हाजिर थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तालियों की गड़गड़ाहट में बोलने के लिए उठ खड़े हुए। पहले उन्होंने चेंबूर के कामगारों का अभिनंदन किया कि उन्होंने बड़े प्रेम और आस्था के साथ इमारत फंड के लिए रुपया इकट्ठा किया। आगे उन्होंने कहा कि इस फंड का क्या महत्व है, ये मुझसे पहले जो बोले उन्होंने स्पष्ट किया है। इस फंड के लिए कम से कम 2 लाख रुपए जोड़ना जरूरी है। अब तक जमा की गई रकम इस काम के लिए बेहद कम है। इस फंड के बारे में जब मेरे मन में ख्याल आया तब पहले मुझे आखिरी बाजीराव की दानशूरता की याद आई। उसने एक भिक्षु को उसे संतोष होने तक उसके सिर पर रुपए उड़ेल कर दान दिया था। ये पढ़ने के बाद मेरे मन में ख्याल आया कि कोई इस फंड में इस प्रकार दान करने के लिए तैयार हो तो चाहे जितने कष्ट झेल कर मैं अपने सिर पर रुपए गिरा लेने के लिए तैयार हूँ। भिक्षु वृत्ति को स्वीकार किए बगैर इस इमारत फंड की पूर्ति होना संभव नहीं है। इसके बाद उन्होंने चेंबूर के अस्पृश्य कामगारों के 1926 से 1939 के दरमियान के जीवन की भयानकता का वर्णन किया। पुरानी गंदी बस्ती में इंसान और कच्चे के बीच कभी भेदभाव दिखाई नहीं देता था। उसकी तुलना में इधर 10 सालों में काफ़ी संतोषजनक बदलाव दिखाई दिया है। आज शिक्षा, सुधार आदि मामलों के कारण अपने समाज में हुआ सुधार अभिनंदनीय है, प्रशंसा योग्य है। बच्चों को आज से अधिक शिक्षा दिलाने के लिए कोशिशें करनी जरूरी हैं। 10 साल पूर्व आपकी हालत में सुधार लाने के लिए कामगारों का संगठन नहीं था। म्यूनिसिपैलिटी में आपके अपने प्रतिनिधि नहीं थे, लेकिन पिछले चुनावों में म्यूनिसिपैलिटी में अपनी स्वतंत्र लेबर पार्टी के 5-6 प्रतिनिधि चुने गए थे। इस बार मैंने गणपत बुबा यादव को चुनाव में खड़ा किया था। दुर्भाग्य से वे चुनाव हार गए, लेकिन मुझे यकीन है कि वह अपने कामगार बंधुओं की खातिर अपूर्व काम करते। अपने ही कुछ लोगों के विश्वासघात के कारण उन्हें असफलता का मुंह देखना पड़ा है। ये बात भी मैं कभी नहीं भूलूंगा। पिछले चुनावों में हुए खर्च की भरपाई के लिए यहाँ के कामगारों ने उनके आज के काम को देखते हुए उन्हें 100 रुपयों की मदद देना स्वीकार किया है। इसलिए मैं सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। हमारे आंदोलन को सुसंगठित करने के लिए जो जिला स्तर पर आंदोलन चलाया जा रहा है उसे बंद करना होगा। इस प्रकार जिला स्तर पर काम करने से संगठन शक्ति कमजोर पड़ती है। इस स्पर्धा से काम किए जाने के कारण जिलों के बीच जलन, डह पैदा होने का डर रहता है, यानी कि ईर्ष्या भाव आता है और यहाँ पर
जिलों के बीच जो कंपटीशन है, इसके प्रति बाबा साहब यहाँ पर अपना संदेह व्यक्त करते हैं कि इस तरह से अगर जिलों के बीच कंपटीशन होगा तो कहीं ना कहीं एक जो नकारात्मक कंपटीशन कई बार हो जाता है तो उससे नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहती है। आप सब एक होकर अपने पृथक मजदूर पक्ष की लड़ाई को सफल बनाइए, जिले की भावना छोड़िए। आज यही मेरा आपके लिए संदेश है, यानी कि अपने जिले में ही नहीं, आप पूरे प्रदेश में काम कीजिए, पूरे देश में काम कीजिए, लेकिन सिर्फ अपने जिले में दूसरे जिले को कमतर आंकते हुए अपने जिले में आंदोलन करेंगे तो इससे संगठन और आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। ये बात बाबा साहब कहते हैं। इसके बाद समय की कमी के कारण श्री डीबी प्रधान का छोटा सा भाषण हुआ। उसके बाद सभी मेहमानों को फूल मालाएं और गुलदस्ते अर्पण किए गए। जीओसी श्री दयालकर के नेतृत्व में समता सैनिक दल के द्वारा इस सभा का बेहतर व्यवस्थापन किया गया था। आज का पहला प्रश्न है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इमारत फंड पर क्या चर्चा किया है? डॉक्टर बाबा साहब ने शिक्षा और संगठन शक्ति के महत्व पर क्या वर्णन किया है? इन दो प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का जवाब देना आपके लिए बेहद जरूरी है। यदि आपने वीडियो को अंत तक वॉच किया है तो निश्चित रूप से आप जवाब दे सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम जरूर आपको बताएंगे कि बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा है वैचारिक सेंटर बनाने की। रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन की खरीदारी हो चुकी है। इस तरह की प्रतिकृति जो आपके सामने है, वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है। यदि आप भी अपना मूल्य योगदान इस वैचारिक सेंटर में करना चाहते हैं तो आपका भी हार्दिक स्वागत है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिस्टर नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव, आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता गृह परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुतकर्ता गृह में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।